प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग मसीह में आनंद है और खुश है। हम मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करो, हम लोग उसमें कमेंट देने में, उसका सही या गलत बोलने में बहुत निपुण है। लेकिन खुद कुछ कार्य करें तब हमको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन दूसरा कोई करेगा तो जल्दी हम लोग उसके गलतियों को पकड़ सकता है। दुनिया में देखें, मनुष्य का हर एक बनावट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि मनुष्य बनाता है और हर एक चीज के पीछे अच्छा भी है, बुरा भी बात देख सकते हैं। जैसे आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, मेरा प्रचार सुन के आपको बहुत सारे बात कमेंट बोल सकता है, क्योंकि मैं एक सीमित मनुष्य हूं। मैं परिपक्व नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तो मनुष्य का कामों में, हर एक कामों में एक अपूर्णता पाए सकते हैं। लेकिन याद रखना है, परमेश्वर के कामों में एक पूर्णता पा सकते हैं, परफेक्टनेस, परिपूर्णता। उसके लिए अच्छा उदाहरण है दुनिया। ये सारे ब्रह्मांड को देखें, अभी भी ब्रह्मांड का कोई भी चीज अभी खराब नहीं हुआ है। आपने कोई टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, कुछ समय के बाद खराब हो जाता है, उसमें आपको नया चीज लगाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज है कि खराब हो गया, सूरज खराब हो गया, चांद खराब हो गया, तारागण में कुछ गड़बड़ी है, इसी प्रकार अभी तक हमने नहीं सुना है। परमेश्वर का सृष्टि परिपूर्ण है। इसी प्रकार हमारे हाथ में मिला हुआ एक परमेश्वर का प्रकाश है, बाइबल या पवित्र शास्त्र। ये पवित्र शास्त्र में एक परिपूर्णता पा सकते हैं। बाइबल का पूरा संदेश को देखें, ऐसा एक चमत्कार की किताब हमें कभी भी किसी भी जगह में नहीं मिल सकता है। अभी आज के सवाल है, क्या बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है? जरूर, क्योंकि सबसे पहला गवाही बाइबल का ही गवाही है। बाइबल खुद गवाही देते हैं कि वो परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमोथी 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, बल्कि भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी ये सब वचन मनुष्य का बनावट नहीं है। यदि बनावट है तो गड़बड़ होने का संभावना। मान लीजिए 40 लोग एक विषय के बारे में लिखने के लिए देगा तो 40 लोग बराबर लिखेगा या गड़बड़ लिखेगा? एक दूसरों से भिन्न रहता है, क्योंकि लोगों का सोच, लोगों का विचार एक दूसरों से भिन्न रहता है। लेकिन बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखे, 40 से अधिक लोगों के द्वारा लिखा गया बाइबल का ये जो किताब है, परमेश्वर के द्वारा लिखवाया हुआ ये किताब को देखें, शुरू से अंत तक उसका संदेश एक ही है। उसमें वर्णन करने वाला बात एक दूसरों से कनेक्टेड है, लेकिन ये लेखक लोग आपस में कभी नहीं देखा, चर्चा नहीं किया, फिर भी इसमें कोई विरोधाभास नहीं देख सकता है। और बाइबल में बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। बाइबल का पंडित लोग बताते हैं, बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियों में 3268 भविष्यवाणियां पूरा हो चुका। जैसे कि यीशु का आगमन के पहले, यीशु के आगमन के बारे में बाइबल भविष्यवाणियां है। वो यीशु का आगमन के द्वारा क्या हुआ है, पूरा हो चुका है। यीशु कहाँ जन्म लेगा और कैसे जन्म लेगा, उनका मृत्यु क्या, कहाँ कैसे होगा, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में, दोबारा आगमन के विषय में, इसी प्रकार शुरू से अंत तक जो बातें होना था भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने दिया गया था। अभी पूरा होने वाला भविष्यवाणियां
कितना है? 3140 भविष्यवाणी पूरा होने का है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन उसमें से एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। यीशु आएगा, उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए आएगा। उसका चिन्ह क्या होगा? युद्ध होगा, महामारी होगा, पीड़ा होगा और अकाल पड़ेगा और मनुष्य स्वार्थी बनेंगे। और इसी प्रकार बहुत प्रकार के चिन्ह को दिया गया जो हम दुनिया में देखते हैं, आज देखते हैं। इसलिए हम सभी लोग इंतजार करने वाला एक महान सच्चाई है कि यीशु जल्दी आने वाले हैं। इसी प्रकार बहुत प्रकार की भविष्यवाणियां हैं। 3140 भविष्यवाणियां पूरा होने वाली है, यानी आधा से ज्यादा भविष्यवाणियां पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या है? 3268 भविष्यवाणी पूरा हो चुका है, तो बाकी पक्का पूरा हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। यस, जरूर वो पूरा होगा। बाइबल का वचन दोधारी तलवार के जैसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है, जो प्राण और आत्मा को काट काट के गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये वचन मनुष्य का सिर्फ बाहर का बातों बनी, भीतर में घुसकर हमें ऑपरेशन करेगा। हमारा अंदर में हमारा हर एक गलतियों को, पापों को, बुराइयों को दूर करके हमें परमेश्वर का वचन जांचेगा, परखेगा। हमारा गलतियों को ये वचन हमें समझाएगा। ये वचन हमारा गलतियों को हमें बता देगा ताकि हम सुधर जा सके। और इतिहास को देखें, बाइबल का इतिहास दूसरे इतिहास से मिलते जुलते हैं। जैसे कि बैबिलोन की इतिहास है और मिस्र देश की इतिहास है। बहुत सारे इतिहास हम पाए जाते हैं। मिस्र देश में इसराइल लोग गुलामी में था, उसके लिए सबूत उन्हीं के पास है। बाबिलोन का गुलामी पर के पास सबूत उन्हीं के पास है। यीशु आया था, यीशु का मृत्यु सबूत इतिहास में है। यानी ये सब चीज कहानियां नहीं है, मनुष्य का बनावट नहीं है। ये जो सच्चाइयां इतिहास के अनुसार सही है। युग को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व ईस्वी और ईस्वी, यानी यीशु मसीह का आगमन के पहले और यीशु मसीह के आगमन के बाद। बाइबल में बताने वाला जगह के बारे में देखें, वो हम पा सकते। इसलिए बाइबल का अंत में, लास्ट पेज में हम लोग को मानचित्र पा सकता है, क्योंकि ऐसा जगह अभी भी दुनिया में है। उनका नाम थोड़ा बदला होगा, फिर भी जगह तो सेम है। विज्ञान के अनुसार बाइबल सही है, क्योंकि बाइबल में बताने वाले बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बराबर है। जैसे कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बनाया, सबूत पा सकते हैं कि मिट्टी में पाए जाने वाले चीज मनुष्य के शरीर में भी पा सकते हैं। मिट्टी से उपज होने वाला भोजन से मनुष्य खाते हैं और भोजन से मनुष्य का शरीर तंदुरुस्त रहते हैं। जिससे बाइबल बताते उत्पत्ति में 22:17 में अनगिनत तारागण के बारे में। सच में अनगिनत तारागण है। और बाइबल में अब देखते हैं कि अय्यूब 26:7 में देखते हैं, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है परमेश्वर में। इसी प्रकार शुरू से अंत तक आप देखें, बहुत सारे बात विज्ञान से मिलते जुलते जाते हैं। क्या कारण है? वचन, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये वचन किसी मनुष्य का दिमाग में उत्पन्न हुआ, किसी व्यक्तियों का स्वार्थ से निकला वो पुस्तक नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का वचन है। आज हम लोगों ने देखा, क्या सच में बाइबल परमेश्वर का वचन है? सबसे पहले देखा, बाइबल खुद गवाही देते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल में गड़बड़ियां नहीं पा सकते हैं। बाइबल का भविष्यवाणियां आधा से ज्यादा पूरा हो चुका है। बाइबल को मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इतिहास के अनुसार बाइबल सही है, विज्ञान के अनुसार बाइबल सही है। इसलिए इस वचन पर जरा ध्यान दे, उसको पढ़े, उसको समझे। आज हम लोग अपना जीवन में नया निर्णय के साथ आगे बढ़े। इसके लिए परमेश्वर में सहायता करें। प्रभु के वचन को ध्यान दे
ताकि हमारे जीवन को बदले। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज आपने हमसे बातें किया, कुछ बातों को समझने के लिए हमारा जीवन में आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को महत्व देने के लिए सहायता करिए। ऐसा बड़ा चमत्कार आपने हमारे सामने प्रकट किया है, ये मनुष्य से बिल्कुल असंभव है, लेकिन आपने इसके पीछे कार्य करके इतना चमत्कार के रूप में आपके वचन को हमारे हाथ में आज हमारी भाषा में मिला है। इसके पीछे मेहनत किया हुआ हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके पीछे आपका कार्य बने रहा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपके वचन को महत्व देने के लिए सहायता करिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबको प्रभु आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।